स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। आइए देख लेते हैं इनका समर्थन किसने किया था। तो इसके जन्मदाता हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को ही प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय मिलता था। इसका समर्थन और ये 2-3 शिक्षा शास्त्रियों ने किया था, जो है जॉन डीवी, जॉन लॉक, सिलर आदि ने इनका समर्थन किया था कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहिए। अर्थ देख लेते हैं। यह अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि ग्रीक भाषा प्रैग्मा से ली गई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया, अर्थात वही सत्य जो व्यवहारिक व जीवन उपयोगी है। प्रयोजनवादी शाश्वत मूल्यों को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के अर्थ उद्देश्य बदलते रहने चाहिए। यानी वो स्थिर शिक्षा के उद्देश्य और अर्थ में नहीं होते थे। वो मानते थे कि जैसी जहाँ की स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार चेंज होता रहता है। परिभाषा हम रस की ले लेते हैं, देख लेते हैं उन्होंने प्रयोजनवाद के बारे में क्या कहा था। प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद के विकास का एक चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। प्रयोजनवादी और शिक्षा के उद्देश्य में हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। अनुभव का पुनर्निर्माण। ये चाहते थे जो अनुभव बालक एकत्र करता है उसका पुनर्निर्माण, उसे नए सिरे से उन अनुभवों का ज्ञान हासिल हो। गतिशीलता का विकास। ये ज्ञान को गतिशील यानी स्थिर न होकर गतिशीलता ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में डालना चाहते थे। सामाजिक कुशलता का विकास। बालक एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कुशलता उसके अंदर आनी चाहिए ताकि वो उसका विकास कर सके। तो सामाजिक कुशलता का विकास पे वो ध्यान देते थे। लचीले एवं गतिशील मस्तिष्क का निर्माण। वो एक ऐसा मस्तिष्क बालक में नहीं चाहते थे जो स्थिर हो, वो चाहते थे वो गतिशील हो ताकि चीज़ों को वो बहुत जल्दी से सीख सके। लचीला हो, जब चाहे जैसे वातावरण में चाहे वो अपने मस्तिष्क का निर्माण उचित ढंग से कर सकता है। नवीन आदर्श मूल्यों का निर्माण। नए नए आदर्शों को स्थापित करें, नए नए मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आर्थिक कुशलता का विकास। आर्थिक कुशलता यानी वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किस तरह से करे, उसका विकास कर सके बालक। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियां क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने 2 तरह से अपनी शिक्षण विधियों को बताया था, पहला सामाजिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक। इनका मानना था, पॉइंट में है 3 पॉइंट है। पहला, सीखने वाले की जन्मजात शक्ति, रुचि और योग्यता होता है। प्रयोजनवाद इन्हीं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का निर्माण करते थे। यानी प्रयोजनवाद ये चाहते थे कि बालक की जो रुचियां हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों को बनाया जाए ताकि बालक इजीली रुचि लेके चीज़ों को समझ सके और सीख सके। नेक्स्ट है, बालक क्रियाशील होते हैं, नए नए विचारों के द्वारा अनुभव करके सीखते हैं। सबको पता है कि बालक नई नई चीज़ों की खोज करता है, नया नया कुछ न कुछ करना चाहता है। इसलिए शिक्षण विधियों में इन्होंने इस चीज़ को अपनाया है कि बालक नई नई चीज़ों को सीखे और उसके द्वारा शिक्षा हासिल करे। नेक्स्ट है, प्रयोजनवादियों का भी ये भी मानना था कि वो चाहते थे कि विषय ऐसे हों जो सारे विषय एक दूसरे से संबंध रखते हों ताकि बालक को समझने में आसानी हो। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, उससे मिलता जुलता और सब्जेक्ट हो ताकि बालक किसी भी सब्जेक्ट को समझने में उसे कठिनाई अनुभव ना हो। इसलिए वो विषयों को चाहते थे कि एक दूसरे से उसका संबंध हो सके। ये थी उनकी शिक्षण विधियाँ। अब आते हैं बालक के प्रयोजनवाद और शिक्षक को वो क्या स्थान देते थे कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो उनका मानना था प्रयोजनवादियों का कि शिक्षक होना चाहिए जो मार्गदर्शक हो, पथ प्रदर्शक हो, यानी जो सही राह बालकों को दिखा सके, वैसा शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ ऐसी समस्याओं को उत्पन्न करे जिसमें बालक अपनी बुद्धि, विवेक और रुचि के अनुसार उसका हल निकाल सके और उन समस्याओं से निकल सके। वो बालकों से प्रेम भाव रखें और उनके साथ मीठा व्यवहार करें ताकि बालक उनकी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। प्रयोजनवाद और शिक्षार्थी। प्रयोजनवाद शिक्षार्थी के बारे में उनका क्या मत था, तो पॉइंट में है 3 पॉइंट है, देख लेते हैं। पहला है,
उन्हें विकास का स्वतंत्र अवसर देना चाहिए। वो बालकों को मानते थे कि उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके, उन्हें चीज़ों में बांधना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक परिप्रेक्ष्य का विकास करना। समाज में बालक एक सामाजिक प्राणी है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसे किस तरह से रहना है उसका विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को कक्षा में सक्रियता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यानी छात्र कक्षा में निष्क्रिय श्रोता की तरह न बनने बल्कि सक्रियता से वो चीज़ों को सुने, समझे और उस पर रिएक्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं प्रयोजनवाद। विद्यालय के विषय में प्रयोजनवादियों का क्या मत था। वो मानते थे कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। जिस समाज में हम रहते हैं उसका छोटा रूप विद्यालय है, जहाँ सरल, शुद्ध और संतुलित वातावरण होना चाहिए, जहाँ बालक स्वतंत्र होकर अपनी चीज़ों को, समाज में रहना, कार्य करना आदि चीज़ों को वो स्वतंत्रता से विद्यालय में रह के सीख सकता है। इसलिए विद्यालय का माहौल साफ, शुद्ध और सरल होना चाहिए। प्रयोजनवाद अनुशासन के विषय में वो क्या कहते हैं, तो अनुशासन में वो कहते हैं कि बालक एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो सामाजिकता वाले अनुशासन पे बल देते थे। वे चाहते थे कि बालक स्वतंत्र होकर सामूहिक उद्देश्यपूर्ण आदि क्रियाएं विद्यालय में हो, ताकि वहां बालक स्वतंत्रता से सामाजिकता में रहते हुए अनुशासित होकर चीज़ों को सीख सके। यानी वो अनुशासन, बाह्य अनुशासन का विरोध करते थे और सामाजिक अनुशासन के वो पक्षधर थे। अब आते हैं, देख लेते हैं प्रयोजनवाद के गुण और दोष क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं। पहला है बालक शिक्षा का केंद्र है। वो बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते थे, बालक ही सब कुछ है, उसे ही शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है क्रिया करने पे बल। वो चाहते थे कि बालक क्रिया करता हुआ चीज़ों को सीखे, इसलिए वो कार्य करने पे बल देते थे। योजना पद्धति का निर्माण। योजना पद्धति पे, योजना मीन्स किसी चीज़ को पहले से तैयार करना, उसके बाद उन चीज़ों को सीखना। इस पद्धति पे प्रयोजनवादों का ज़्यादा वो था कि बालक योजना पद्धति का निर्माण करके चीज़ों को सीखे। सामाजिक जीवन की तैयारी। वो सामाजिकता पे ज़्यादा प्रयोजनवाद जोर देते थे और जानते थे कि बालक एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने के लिए शिक्षा द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। जिस तरह उनके गुण हैं उसी तरह उनमें कुछ कमियां भी होंगी। वो कमियां आइए देखते हैं। आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना। प्रयोजनवाद आध्यात्मिकता पे जोर नहीं देते थे, वो आध्यात्मिकता की अवहेलना करते थे और बालक को उस ज्ञान से वंचित करते थे। सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा। वो बालक को एक सामाजिक प्राणी तो बना दिए थे, पर सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा या सांस्कृतिक ज्ञान हासिल करने पे वो जोर नहीं देते थे। नेक्स्ट है सत्य को परिवर्तनशील बताना। जिस तरह से आप सब जानते हैं सत्य हर काल में वो सत्य ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन वो सत्य को परिवर्तित मानते थे कि जैसा जो होगा वो बदलता जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इनका एक दोष है। नेक्स्ट है शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना। हर बार आप देखते होंगे, हर बात में शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते थे, लेकिन इनका देश काल परिस्थिति के अनुसार इनके शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते थे, जो कि इनका दोष है। मेरा ये वीडियो यहीं खत्म हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।